हेलो जी। तो सबसे पहले मैं उन सारे लोगों से बात कर लूँ जो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करें या फिर मेरी स्टोरीज पे रिप्लाई कर रहे हैं कि आकाश भाई अभी अगले 2 वीक आप इस 5 स्टार होटल रूम में रहने वाले हो, तो आपके तो फुल मजे हैं, पूरी ऐश है आपकी। तो उन लोगों को मैं क्लियर कर देता हूँ कि भाई मैं सच कह रहा हूँ, यहाँ पे शुरू के 2-3 दिन चीज़ों को देखकर वाव वाली फीलिंग आ रही थी, बट अभी ऐसा हो गया ना कि मैं इस कमरे में बैठे बैठे पागल हो चुका हूँ। मुझे चीज़ों को देखकर इरिटेशन सी हो रही है एंड आई रियली वांट टू गेट आउटसाइड ऑफ दिस। एटलीस्ट मुझे अपने फैमिली मेंबर से इंटरेक्ट करना है फिजिकली रादर देन टॉकिंग ऑन दी फोन कॉल। सो या हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कल देर रात तक बारिश हुई थी जिसकी वजह से आज का जो बाहर वेदर है ना काफ़ी डल सा है, क्लाउडी सा है। तो दैट इज़ द रीज़न कि मैंने अभी कॉफ़ी बनाने का सोचा है, क्योंकि ऐसे वेदर में ना बहुत ज़्यादा नींद आती है और एनी हाउ मुझे आज व्लॉग शूट करना था। तो आई रियली नीड सम कॉफ़ी ताकि मैं व्लॉग कंटिन्यू कर पाऊँ। हाँ जी, तो अभी जो मैंने आपको दिखाया ASMR बोलो या फिर साउंड गेम्स बोलो, अगर आपको पसंद आया ना तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू इट, बिकॉज एक क्रिएटर के लिए ना आपके कमेंट्स, आपके अप्रिसिएशन और सब्सक्राइब करना आप इज अ वेरी ह्यूज सोर्स ऑफ मोटिवेशन। तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, और ऐसे ही आगे मैं इंप्रूव करता रहूंगा। तो अभी बात करते हैं उस बारे में जो कि आज की वीडियो का टाइटल है। और ऐसा है ना कि मैंने 100 से ज्यादा वीडियोस बना ली, बट काफी कम ऐसे वीडियोस जिसके लिए मुझे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आई है। इससे पहले आई थिंक शॉर्ट फिल्म के टाइम में और जब मैंने लैपटॉप ली तो काफी सारे डीएम्स आ रहे थे उसके बारे में डिटेल दो। बट इस बार क्या हुआ ना कि काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको मेरी MBA के बारे में जानना है, मेरी पढ़ाई के बारे में जानना है, कंपनी में जॉब। तो ये सब चीजें देखकर आई नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि बिलो 24 इयर्स एज के और मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो वो अभी MBA परस्यू करना चाहते हैं या फिर अपनी पढ़ाई को आगे ले जाना चाहते हैं। तो उन सभी लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। सो आई हैव डिवाइडेड दिस वीडियो इन 3 पार्ट्स। पहले पार्ट में मैं बात करूंगा अपने क्लास 10th और 12th के बारे में इन अ वेरी ब्रीफ मैनर। सेकंड पार्ट में आई विल बी टॉकिंग अबाउट माय ग्रेजुएशन एंड थर्ड पार्ट में आई विल बी टॉकिंग अबाउट माय पोस्ट ग्रेजुएशन, ऑफ कोर्स माय मास्टर्स MBA के बारे में डिटेल में मैं बात करूंगा। मेरी CV में क्या क्या चीजें मैंने इंक्लूड करी है, थ्रू आउट जर्नी क्या रही MBA की, मेरी स्पेशलाइजेशन, इंटर्नशिप वगैरह सबके बारे में बात करूंगा। सो या हाँ जी, तो अभी बात करते हैं व्लॉग के मेन पार्ट के बारे में। बट उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। सो प्लीज डोंट टेक मी एज योर एकेडमिक मेंटर। मैं बस अपने आइडियाज और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ। अगर आप MBA करने वाले हो तो जस्ट टेक मी एज योर सीनियर। मेरे पास आपसे कुछ ऐसे 2-2.5 साल ज्यादा का एक्सपीरियंस है। जो भी चीजें मैंने की थी मैं सिर्फ वो शेयर करने वाला हूँ। और आई वॉज नॉट अ टॉपर, मैं कोई टॉप स्टूडेंट रहा नहीं हूँ शुरू से, एंड आई वॉज नॉट ऑल्सो टू मच इन टू स्टडीज। मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं था, बट या आई वॉज लाइक एवरेज स्टूडेंट। तो अभी आपको ओवरऑल एक आइडिया लग गया होगा। सो या लेट्स टॉक अबाउट माई स्कूलिंग। तो मैंने स्कूलिंग जो की ना रांची से ही की है। थ्रू आउट मेरी स्कूल की पढ़ाई कैडली स्कूल से हुई है। कैडली में आई थिंक जब तक मैं क्लास 6 या 7 में था ना तब तक मुझे मेरे पापा पढ़ाते थे, और इसी वजह से मेरा नाम कहीं ना कहीं ब्लैक बोर्ड में आ जाता था। अगर टॉप 3 में नहीं तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं तो मेरा नाम जरूर आता था। अब इसके बाद आई वाज स्कोरिंग डिसेंट, मतलब उतने भी अच्छे मैं स्कोर नहीं करता, बट 75-70 के आसपास मेरे नंबर आ रहे थे। तो क्लास 10th में आई स्कोर 7.83 CGPA इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसके बाद क्लास 12th में बोर्ड से पहले एक जो प्री बोर्ड होता है ना हमारा, प्री बोर्ड में आई स्कोर अराउंड 65% के अराउंड मैंने स्कोर किया था। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि थोड़ी बहुत 2-3 महीने में पढ़ाई करूंगा तो 80% आसपास मैं स्कोर कर लूंगा। सो आई वाज इन बिट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस यू कैन से, और इसकी वजह से मैं ज्यादा तो स्कोर नहीं कर पाया। तो क्लास 12th में आई जस्ट मैनेज टू स्कोर 70%। तो उस समय ऐसा था कि लिटरली आई वाज इन शॉक, और मुझे लगा था कि इससे तो एटलीस्ट ज्यादा आने चाहिए थे, बट नहीं आए। अब क्लास 12th के बाद आई वांटेड टू डू बीकॉम मुझे करना था सो दैट आई कैन डू MBA वाज फिक्स थ्रू आउट, बट मुझे बीकॉम करना था। अब बट एक चीज उसमें मेरे दिमाग में थी कि यार मुझे रांची में रहकर तो पढ़ाई करनी नहीं, मुझे कहीं बाहर जाना है। सो आई अप्लाइड फॉर सेवरल कॉलेजेस लाइक इवन भारतीय विद्यापीठ, पुणे, किट यूनिवर्सिटी, कोलकाता जेवियर्स के लिए मैंने अप्लाई किया था। और वो छोड़े यार मैंने IIM इंदौर की जो डुअल डिग्री कोर्स होती है उसके लिए मैंने अप्लाई किया था। ऑफकोर्स उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं था, मैंने एग्जाम दिया था और काफ़ी टफ एग्जाम था वो। तो इतने सारे कॉलेजेस जिसके मैंने फॉर्म भरे थे, एग्जाम्स वगैरह दिए थे, उन सब के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं किट में जाता हूँ। बट अब इसमें एक प्रॉब्लम थी, किट यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, मोर देन 30 कोर्सेज आई एम नॉट रॉन्ग, बट उसमें बीकॉम नहीं होता है। सो आई गॉट इनटू BBA। तो अब मैंने BBA लिया था और 3 साल मैंने BBA किया। अब ग्रेजुएशन के लिए मैंने आपको बताया मैंने किट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट चूज किया था, और वहाँ जाने के 2 रीजन थे। बिकॉज रांची में भी कॉलेजेस हैं, बट आई वांटेड टू एक्सप्लोर मोर एंड आई वांटेड टू गिव माई सेल्फ मोर अपॉर्चुनिटीज। क्योंकि मेरे को किसी ने बड़ी अच्छी एडवाइस दी थी कि जितनी जल्दी आप बाहर निकलोगे, अपने घर को छोड़ के बाहर जाओगे, उतनी जल्दी आपकी ग्रोथ होगी, उतनी ज़्यादा
ज़्यादा आपकी लर्निंग होगी एंड यू हैव टू लीव योर कंफर्ट जोन टू ग्रो ऑब्वियसली। और दूसरा रीज़न ये था कि मैं जिस शहर से बिलोंग करता हूँ रांची से, दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ एजुकेशन हब। मतलब कि रांची में जो भी बच्चे आपको देखने को मिलेंगे ना, जो भी कॉलेजेस में, वो ज़्यादा करके या तो रांची के ही होंगे या फिर चलो झारखंड के होंगे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ झारखंड से। भुवनेश्वर ऑन दी अदर हैंड इज़ अ एजुकेशन हब, तो वहाँ पे आपको पैन इंडिया से बच्चे देखने को मिलेंगे, काफ़ी अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो इससे भी आपकी लर्निंग में और ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और आपको चीज़ें सीखने को मिलती है। दीज टू वेयर द मेजर रीजंस, और भी रीज़न थे बट ये दोनों मेन रीजंस थे कि क्यों मैंने सोचा कि मैं मूव करता हूँ दूसरे शहर में और वहाँ पे अपनी ग्रेजुएशन करता हूँ। ना यू नो व्हाट, मेरी जो CV है उसमें जो 60% चीज़ें लिख रखी है ना मैंने, वो मैंने ग्रेजुएशन तक में कंप्लीट कर ली थी। मतलब ग्रेजुएशन में मैंने इतनी सारी चीज़ें कर रखी थी कि मेरा CV ऑलरेडी अच्छा खासा बिल्ड हो चुका था। तो अब किट में मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारी मिली, स्टार्टिंग फ्रॉम कल्चरल एक्टिविटीज़ लाइक मैंने ड्रामा और डांस, रैंप वॉक, पता नहीं क्या क्या चीज़ें मैंने कर रखी है किट में ही। और उससे पहले मैंने लाइफ में कभी ये सारी चीज़ें नहीं की थी। मैंने काफ़ी सारे 20 स्कूल इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, इंटर कॉलेज में भी पार्टिसिपेट किया। सो इन टोटल आई हैव बैग 14 डिफरेंट सर्टिफिकेट्स ऑफ ईदर विनर और ईदर रनर्स अप। मतलब आप सोच सकते हो मैंने कितने सारे इवेंट्स में पार्ट लिया था थ्रू आउट माई 3 ईयर्स। अब क्योंकि क्लास 12 में मेरे नंबर भी कम आए थे तो किट में मेरी पढ़ाई पे फोकस थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। एक तरीके से प्रेशर भी था बिकॉज किट की फीस ज़्यादा थी। तो 3 साल की जो मेरी फाइनल परसेंटेज थी दैट वाज 80%। तो मतलब किट में ना लिटरली जो मेरे से हो पाया मैंने सब किया था, बहुत ज़्यादा मेहनत मैंने की थी। और किट के आखिरी स्टेज में जब मैं था तो मैंने व्लॉगिंग भी शुरू की थी। हाँ जी, तो अब आते हैं वीडियो के तीसरे और आखिरी पड़ाव में, विच इज़ माई MBA। तो अब देखो MBA करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना, या फिर मैं जो मानता हूँ कि आपका करियर MBA से पहले कैट में ही डिसाइड हो जाता है। कैट एंड ज़ैट आई एम टॉकिंग अबाउट इन पर्टिकुलर। तो अगर आप इन दोनों में अच्छा स्कोर करते हो, लाइक अबव 90 अगर आप स्कोर करते हो तो फिर आपका लाइफ पूरी तरीके से सेट है। बट मेरे साथ ऐसा नहीं था। कैट में मेरे बड़े साधारण से नंबर आए थे, कुछ खास मैं स्कोर कर नहीं पाया था। तो मेरे पास कॉलेज की चॉइसेस काफ़ी लिमिटेड थी, तो सारे एवरेज लेवल कॉलेजेस के लिए ही मैं एलिजिबल हो पा रहा था। तो 2 ऑप्शंस थे मेरे पास जिसके बीच में मैं काफ़ी कंफ्यूज था, किट एंड IMI भुवनेश्वर। अल्टीमेटली मैंने IMI भुवनेश्वर चूज़ किया। किट इसलिए चूज़ नहीं किया, इसके भी 2 रीज़न है। पहला रीज़न ये था कि किट इन पर्टिकुलरली इज नोन फॉर इट्स इंजीनियरिंग। किट को कोई B स्कूल के तौर पर नहीं जानता है, वेयर एज IMI इज अ प्रॉपर B स्कूल जहाँ पे सिर्फ MBA होती है। एंड द सेकंड थिंग इसकी जो भी मैंने कंपैरिजंस किए थे, स्टार्ट देखे थे, प्री प्लेसमेंट रिपोर्ट, ROI वगैरह, तो वो मेरे को कहीं ना कहीं IMI की बेटर लगी थी। बहुत ज़्यादा या बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं था टू बी ऑनेस्ट, बट एटलीस्ट इतना था कि मैं अपने आप को कन्विंस कर पाया IMI जाने के लिए। तो आई टुक एडमिशन इन IMI। और IMI जाने को सबसे अच्छी चीज़ जो मेरे साथ ये हुई कि मैं प्लेसमेंट कमेटी के लिए सेलेक्ट हो गया। प्लेसमेंट कमेटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी होती है किसी भी MBA कॉलेजेस में। सो बेसिकली व्हाट वी गाइज वी आर सपोज टू डू, हमारी एक टीम थी 8-10 लोगों की। तो उसमें हम ये करते थे कि हम कंपनीज को कॉल करते थे अपने कॉलेज के लिए और अपने स्टूडेंट्स के लिए पिच करते थे कि आप हमारे कॉलेज में आकर के हायरिंग या रिक्रूटमेंट कर सकते हो। तो इस चीज़ से ना मुझे बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट एक्सपोजर मिला, मतलब हाउ टू टॉक टू क्लाइंट्स, हाउ टू टॉक टू HRs और किस तरीके से पिच करते हैं, वो मैंने वहाँ से ही सीखा था। और उसके बाद ब्लॉगिंग भी साइमल्टेनियसली चल रही थी। मैंने 1-2 लाइव प्रोजेक्ट्स भी किए थे। MBA इज़ वेरी टफ टू बी ऑनेस्ट इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग टाइम, बिकॉज MBA सुबह 9 बजे आपकी क्लास शुरू होती है और शाम के 6-7 बजे तक क्लासेस चलती है और ये बहुत ज़्यादा टायरिंग होता है। एंड अगेन अगले दिन के लिए आपके पास बहुत सारे असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट वर्क, प्रेजेंटेशंस के बारे में तो पूछो मत, मतलब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो फर्स्ट ईयर के एंड तक मैंने 2 लाइव प्रोजेक्ट्स कर लिए थे। ब्लॉगिंग में भी ठीक ठाक मेरा चल रहा था, 1-8 ब्रांड्स के साथ मैंने कोलैब किए थे, विच इज़ अल्टीमेटली देयर इन माई CV एज वेल। तो CV मेरी अच्छी खासी बिल्ड हो गई थी, बट MBA में मार्क्स मेरे बहुत ही एवरेज रह रहे थे। 5, 5.5, 6 CGPA के आसपास मैं स्कोर कर रहा था थ्रू आउट, मतलब पहले 3 ट्राइमेस्टर के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो अब क्योंकि CV मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग थी तो मुझे इंटर्नशिप के लिए बहुत अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट मिल गया। आई गॉट सेलेक्टेड फॉर डाबर 6 लार्जेस्ट FMCG कंपनी है इंडिया की। एंड लकीली मुझे अपने होम टाउन में ही लोकेशन मिल गया था। तो होम टाउन में इंटर्नशिप करने के लिए आया था, बट उसके बाद लॉकडाउन लग गई तो किसी ना किसी तरह से इंटर्नशिप इफेक्ट हुई मेरी। बट एटलीस्ट मेरे को एक ब्रांड मिल गया, मेरे को एक काम मिल गया। और एक बात आप मेरी नोट कर लो, जब भी आप MBA करोगे ना तो आपकी इंटर्नशिप, अपने इंटर्नशिप में क्या काम किया था, आपका क्या प्रोफाइल था, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करती है आपके फाइनल प्लेसमेंट्स पे। बिकॉज कंपनी मोर और लेस इस चीज़ के ऊपर काफ़ी सारी क्वेश्चंस आपसे करती है। अगर आप मेरे को लास्ट ईयर से फॉलो करते आ रहे होगे तो आपको अच्छे से पता होगा MBA मेरे किस तरीके से निकाली है। जैसे तैसे ऑनलाइन में यार पढ़ाई तो होती नहीं थी, तो ब्लॉगिंग में भी ऐसे काफ़ी चीज़ें मैंने ट्राई की जिसको मैंने अपनी CV में डाल रखा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने शॉर्ट फिल्म क्रिएट किया, मैंने जो भी ब्रांड से स्पॉन्सरशिप ली उसके बारे में मैंने मेंशन कर रखा है। और इसके साथ साथ मैंने यूडीमी से डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया, वो भी करीब 1 महीने की कोर्स थी, वो मैंने कंप्लीट की, मुझे सर्टिफिकेट मिला और अच्छा खासा नॉलेज मुझे गेन हुआ। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें थी स्टार्टिंग फ्रॉम माई ग्रेजुएशन, जो 3 साल मैंने वहाँ की और इधर के 2 साल जो मैंने किए, मेरी CV बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। आपकी CV 1 पेज की होती है एंड लकीली फॉर मी मेरी CV करीब 3 पेज की बनती थी। बट तो मैं चीज़ों को फिल्टर आउट करके डालता था अपनी CV में। और जो मेरी कॉलेज में पहली कंपनी जो आई थी उस कंपनी में मेरा जॉब लगा जिसमें मैं अभी करंटली काम कर रहा हूँ। सो या दैट वाज ऑल अबाउट माई MBA जर्नी। और जहाँ तक मेरी CGPA की बात है,
दैट इज 5.8 एट द एंड ऑफ माई MBA। बट एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, MBA इज नॉट अबाउट एकेडमिक्स, MBA इज ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, MBA इज ऑल अबाउट कि आपकी ऑलराउंड डेवलपमेंट कितनी अच्छी है। क्योंकि अगर आप MBA में 9 पॉइंटर हो, 8 पॉइंटर हो, इट वोंट मेक अ सेंस अगर आपकी ओवरऑल प्रोफाइल बहुत फीकी सी या बहुत एवरेज है। तो मेक श्योर अपनी CV कुछ इस तरीके से क्रिएट करो कि इंटरव्यूअर पहली नज़र में ही उसे स्कैन करे और एक बार में आपसे इंप्रेस हो जाए। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी आपके CV में ऐसी चीज़ें होती है जिसके बारे में इंटरव्यूअर को जानना होगा या फिर उसको क्यूरियोसिटी होगी, वो आपसे पूछेगा, और क्योंकि वो चीज़ें आपने करके रखी है तो इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू गेट थ्रू द इंटरव्यू। सो या बिल्ड योर ओवरऑल प्रोफाइल rather than just focusing on your academics. This is what I have learned in throughout my academic career कि marks important है। No doubt marks will never harm you अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करते हो, but only marks is not going to help you anyway. And one pro tip, work on your communication skill. आप जितना अच्छा communicate कर पाओगे ना, उतनी अच्छी आपको वैल्यू मिलेगी मार्केट में। So make sure you improve your communication. आप बुक्स पढ़ो, जो भी जिस तरीके से आप इम्प्रूव कर सकते हो वो करो। मैं थक गया है, मतलब इस तरह की वीडियो बनाना इज़ एक्चुअली वेरी बोरिंग फॉर मी, बट क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे सो आई थॉट ऑफ कि चलो बना दे। अभी एक फन फैक्ट आपको बताता हूँ, वीडियो की स्टार्टिंग में जो मैंने कॉफ़ी बनाई थी ना, वो यहाँ की यहाँ पड़ी हुई है और वो ठंडी हो चुकी है। बिकॉज फुल फ्लो में मैंने ब्लॉगिंग करना शुरू किया ना, तो मेरे ध्यान से बिल्कुल निकल गया, तो अभी मैं फिर से कॉफ़ी बनाऊंगा। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हेल्पफुल होगी। आप मेरे एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ तो आपको इनपुट मिला होगा। सो मेक श्योर हिट द लाइक बटन, और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन हिट कर देना, बिकॉज वो चीज़ बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देगी मेरे को एंड फ्यूचर कंटेंट्स के लिए। और अभी MBA के आगे की लाइफ या MBA के आगे की स्ट्रगल जो होती है वो अभी आपको देखने को मिलेगी मेरे आगे आने वाले व्लॉग्स में। सो गाइस, विद दैट सेड, इस व्लॉग के लिए बस इतना ही रखते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगले व्लॉग में बहुत जल्दी। तब तक के लिए डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू। बाय बाय, टेक केयर।